नमस्कार। साल 2025 में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वर्ष के सफर को शुरू करेंगे और सबसे पहले महीने यानी जनवरी महीने को समझेंगे कि कैसा रहेगा। जनवरी महीना यानी 2025 के जनवरी महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी और इससे हमारा आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इस बात को समझेंगे। यह जो पूरा राशिफल मैं आपको बताऊंगा, इसे आप अपनी लग्न या चंद्र की राशि पर समझिएगा, नाम आदि पर इसे मत समझिएगा। अगर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना है तो सामने स्क्रीन पर नंबर है, इस पर संपर्क करिए। आइए इस वीडियो में अगली 4 राशि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले सिंह राशि को देखिए। सिंह राशि के जनवरी महीने को देखें, आपके स्क्रीन पर इस महीने की ग्रहों की स्थिति समझ में आएगी, दिखेगी। 14 जनवरी तक, चूंकि सूर्य आपकी राशि के मालिक हैं, आपके लग्न के मालिक हैं, तो सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें तो 14 जनवरी तक सूर्य आपके 5वें भाव में रहेंगे, जहां पे 9 नंबर लिखा है। सूर्य बुध चंद्रमा आपको दिख रहे हैं। सूर्य का यहाँ पे बैठना 14 जनवरी तक बेहद अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 14 जनवरी तक आप कोई बड़े फैसले, बड़े निर्णय, आपके काम कुछ भी हो आप पूरे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य त्रिकोण भाव में है। त्रिकोण भाव में सूर्य का होना बहुत लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है। आपकी प्लानिंग, आपके डिसीजन आपके फेवर में होते हैं। लेकिन 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी के बाद सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे और सूर्य का यह परिवर्तन किस राशि में होगा? मकर राशि में। और मकर राशि कहाँ आपके लिए पड़ती है? छठे घर में पड़ती है, रोग भाव में पड़ती है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। 14 जनवरी के बाद 1 महीनों तक का समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। इस समय पर हेल्थ को लेकर बेमतलब के झगझग हो जाएगी, किसी से बेमतलब के झगड़े हो सकते हैं, शत्रु बन सकते हैं, मन खराब रहे, व्यथित रहे, कंफ्यूज रहे, स्ट्रेस में रहे, काम आसानी से ना बने, ऑब्स्टिकल्स आए, अड़चन आए, उलझन हो और हेल्थ खराब रहे। शरीर में दर्द, पाँव में दर्द, आंखों में लाल होना, सिर दर्द। लग्नेश का छठे भाव में जब जाता है तो ऐसा होता है। तो जनवरी में देखिए, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का यही सबसे बड़ा फायदा है कि हमने कहा कि 14 जनवरी के बाद सूर्य रोग भाव में जाएगा। 14 जनवरी से पहले सूर्य अच्छी स्थिति में है, तो जो काम आप 14 जनवरी के बाद करने वाले थे उसे आप प्लीज, अगर पॉसिबल हो तो 14 जनवरी से पहले कर लीजिए। अब बहुत सारी चीजें इंसान के हाथ में नहीं है तो फिर करनी ही पड़ेगी यार। लेकिन जो इंसान के हाथ में है तो क्यों ना हम उसका सहारा लें, क्यों ना हम उसको करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्वयं के प्रयासों से हल हो सकती हैं यदि हमें सही जानकारी हो तो 14 जनवरी से पहले बड़े काम आप कर लीजिएगा। दूसरी बात, मंगल 21 जनवरी के बाद आपके 11वें घर में जाएंगे। ये बहुत ठीक बात होगी। नीच राशि के मंगल चल रहे हैं, वक्री हैं और 12वें भाव में नीच के थे और ये वक्री होके आपके 11वें भाव में 21 जनवरी के बाद जाएंगे। तो ये बात ठीक है। भाग्य और सुख भाव के मालिक लाभ भाव में जाएंगे तो फाइनेंशियली भी बेहतर होगा, प्लानिंग भी ठीक होगी और डिसीजंस भी ठीक होते हैं। लेकिन लग्नेश का छठे भाव में जाना, यहाँ पर थोड़ा सा बचाव रखना है। मंगल 11वें भाव में जाएंगे तो बहुत शुभ तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बेहतर। जो अभी हमने कहा कि प्लानिंग भी ठीक हो सकती है, डिसीजन, तो इसमें कुछ हद तक ही कंट्रोल करेगा। लेकिन सूर्य की स्थिति जो है वो गड़बड़ तो रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। बाकी शनि शुक्र आपके 7वें भाव में है। डेली इनकम को लेकर, प्लानिंग को लेकर, करियर को लेकर ठीक समय रहेगा, क्योंकि करियर का मालिक 7वें भाव में है तो करियर को लेकर ठीक रहेगा, यानी लाभ में रहेगा। यानी 16-17 जनवरी तक चीजें अनुकूल है। अगर हम पूरे जनवरी के महीने को अगर हम देखें तो इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि शुरू के 15 दिन आपके अच्छे हैं। शुरू के 15 दिन आपके अच्छे हैं और उधर 21 जनवरी के बाद, लगभग 25 जनवरी के बाद जब मंगल 11वें भाव, मतलब 21 जनवरी को जाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव 25 जनवरी से देखने को मिलेगा। तो जब लाभ भाव में जाएंगे तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल की स्थिति बनेगी। बाकी करियर पूरे महीने ठीक रहेगा, व्यापार पूरे महीने ठीक रहेगा और बातें ठीक दिखती हैं। इस महीने में
1, 2, 6, 7, 13, 14, 22, 23 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। इन तारीखों को आप नोट करके रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अपने पाँव का, पैरों का बड़ा ध्यान रखिए। पैरों में दर्द, थोड़ा सा ड्राइविंग वगैरह का ध्यान रखिए। 15-16 जनवरी के बाद दिक्कत हो सकती है, इसका ध्यान रख के चले। स्वास्थ्य की बात, 14 जनवरी के बाद स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रहेगा। 14 जनवरी तक आपका हेल्थ, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। धन की बात, लाभ का मालिक बुध है, धन का मालिक भी बुध है पंचम भाव में। 25 जनवरी के बाद धन को लेकर दिक्कत होगी, यानी अगर आपको कोई लोन, कर्ज, कुछ भी ऐसा EMI वगैरह का काम शुरू करना है तो आप 25 जनवरी से पहले कर लीजिएगा। यानी आप या तो इस तरीके से समझिए, शुरू के 15 दिनों में कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ये मतलब मैं आपको बताऊं, लाख रुपए का फायदा आपको मैं दे रहा हूं, फ्री में आपको मिल रहा है, यानी लाख रुपए में आप फायदे में रहेंगे। अगर आप 25 जनवरी के बाद कोई लोन लेते हैं, कर्ज देते हैं किसी को, कर्ज लेते हैं किसी को, कोई EMI शुरू करवाते हैं, कोई EMI पे चीज खरीदते हैं, 100% आप परेशान रहेंगे। EMI चुकाते चुकाते परेशान रहेंगे। जब तक वो रहेगा आपको परेशानी रहेगी। रीजन, 25 जनवरी के बाद लाभ और धन के मालिक रोग ऋण शत्रु में चले जाएंगे। मकर के जहां 10 नंबर लिखा है, 9 नंबर में बुध है, यहां से शिफ्ट होके 25 जनवरी के बाद रोग भाव में चले जाएंगे। भैया ये बिल्कुल खराब रहेगा। तो अगर आपको इससे कोई जुड़ा फैसला लेना है तो शुरू के 15 दिनों में ले लीजिए। एजुकेशन भी आपकी इस महीने ठीक नजर आती है, शुरू के 15-20 दिन ठीक है। नौकरी पूरे महीने ठीक है। बिजनेस भी पूरे महीने लगभग ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा कि बिजनेस में निवेश शुरू के 15 दिनों में कर लीजिए। मैरिटल लाइफ ठीक है आपकी, लव लाइफ भी ठीक नजर आती है, सोशल लाइफ बहुत ठीक नजर आती है। इस महीने को अच्छा रखने के लिए एक उपाय कर लीजिएगा आप। एक तो आप गौशाला में गायों को भोजन दे सकते हैं, दूसरा भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करिए। अगली राशि कन्या, वर्गो। कन्या राशि की स्थिति को देखें, इस महीने जनवरी के महीने को कन्या राशि वालों का देखें तो कन्या राशि वालों के लिए जो समय है वो अंतिम के जो 7 दिन है, यानी इस महीने के अंतिम हफ्ता जो है वहाँ से आपके एक बहुत अच्छे ग्रहों की शुरुआत होती हुई नजर आती है, क्योंकि बुध मकर राशि में जाएंगे 25 जनवरी को, और मकर राशि आपके त्रिकोण भाव में पड़ती है, 5वें भाव में। यहाँ पर बुध रहेंगे, फिर सूर्य पहले रहेंगे, बुध भी यहाँ पे 25 जनवरी से आ जाएंगे, सूर्य बुध का आदित्य योग बन जाएगा। और 5वें भाव में जब सूर्य बुध का आदित्य योग बनता है, बुध आदित्य योग, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें व्यक्ति बेहद सही निर्णय लेता है, बुद्धिमान हो जाता है, इंटेलेक्चुअल हो जाता है, उसकी प्लानिंग उसके फेवर में हो जाती है, डिसीजंस अच्छे हो जाते हैं। तो अगर हम इस महीने को देखें तो आपके लगभग 21-22 जनवरी के बाद का जो वक्त है वो काफ़ी अच्छे ग्रहों की शुरुआत करा रहा है, और उसके बाद फिर फरवरी में भी आपको लाभ मिलेगा। जब फरवरी की बात करेंगे तो उसमें हम डिटेल बताएंगे। बाकी जो शुरुआत, जो ग्रहों की स्थिति दिखती है वो 21-22 जनवरी के बाद काफ़ी अच्छी नज़र आती है, इस बात को समझ लें। दूसरी बात, शनि शुक्र आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं। शुक्र आपके भाग्येश हैं, धन भाव के भी मालिक शुक्र हैं। तो पूरे महीने, इस जनवरी के महीने में शुक्र 6ठे घर में रहने वाले हैं। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है, और दूसरा भाव धन का स्थान होता है। धन का मालिक शुक्र जब 6ठे भाव में चला गया, रोग ऋण शत्रु में चला गया, तो स्थिति अच्छी नहीं होती है। ऐसे में कर्ज देने लेने इन दोनों से आपको बचना है, अदरवाइज नुकसान होगा। इस वक्त में, इस महीने में अगर आप कोई EMI पे कोई चीज़ लेते हैं, लोन पे लेते हैं, कर्ज में लेते हैं, तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि धन का मालिक ही कर्ज भाव में है। तो इस वक्त में यदि आप कर्ज लेंगे तो कर्ज की जो कुंडली बनेगी वो धन भाव की कर्ज में बनेगी। मेरी बात समझिए, अगर धन भाव का मालिक भाग्य भाव में बैठा है और इस समय आपने कर्ज लिया, तो यानी धन का मालिक भाग्य में है ना, तो कर्ज की योग की कुंडली नहीं बनी। इसका मतलब है कि वो कर्ज बहुत जल्दी आपका चुक जाएगा। और अगर आपने इस वक्त में कर्ज लिया, मैं समझता हूं, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप मान के चलिए 13 जनवरी को आपने कर्ज लिया, तो
तो जिस दिन आप कर्ज लेंगे, आपकी राशि कन्या है, तो कन्या राशि की में धन भाव का मालिक रोग भाव में, ऋण भाव में, शत्रु में चला गया, तो इसका मतलब है कर्ज बढ़ेगा, खींचेगा, यानी या कर्ज का उतारने का जो सफर है वो बहुत स्ट्रगलिंग रहने वाला है। तो आपको चाहिए कि इस महीने कर्ज ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। बाकी अंतिम के जो अंतिम हफ्ता है वहां से आपकी अच्छी शुरुआत हो रही है। रिश्तों का विशेष ध्यान रखें आप। इस महीने में 21 जनवरी के बाद मंगल आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, हालांकि वक्री रहेंगे, लेकिन नौकरी में थोड़ा पॉलिटिक्स झंझट देखने को मिल सकता है। बाकी ठीक है महीना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 24, 25 ये तारीखें आप नोट रखिए। इन तारीखों पर आपको कोई बड़े जरूरी निर्णय नहीं लेने हैं क्योंकि दिक्कत हो सकती है। ये तारीखें मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 और 24, 25, यानी 18 तारीख के बाद आपके लगभग सारे डेट्स अच्छे हैं, बस 24 और 25 छोड़कर। स्वास्थ्य की बात इस महीने में की जाए तो स्वास्थ्य यह महीना ठीक रहेगा। केतु लगन में है, आपको कुछ कमर, कुछ पैर, कभी पेट, इसी की दिक्कत आपको बीच बीच में होती होगी, उसका ध्यान रखना है। धन की बात है, लाभ का मालिक, धन का मालिक शुक्र है। शुक्र कहाँ है? 6ठे में। धन आता रहेगा लेकिन लोन कर्ज से बचना है, मैंने पहले ही बताया। एजुकेशन को लेकर यह महीना ठीक है। नौकरी को लेकर सामान्य है, थोड़ा बहुत अप डाउन झंझट रहेगा 21 जनवरी के बाद, इससे पहले ठीक रहेगा। नौकरी में कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो शुरू के 15 दिनों में ले लीजिए। इस मामले में शुरू का 15 दिन अच्छा है आपका, क्योंकि बुध की दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, अपनी ही राशि पर, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि को बुध देख रहा है और मिथुन राशि का मालिक भी बुध है, और मिथुन राशि कहाँ पड़ती है? करियर पर पड़ती है, तो यानी करियर का मालिक करियर को देख रहा है, तो जब तक बुध यहाँ पे हैं तो करियर के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस भी ठीक है आपका, बिजनेस में भी शुरू के 15-20 दिनों में निर्णय लीजिएगा। मैरिटल लाइफ अप्स डाउन में रहेगी, राहु सप्तम पे रहे, बीच बीच में थोड़ी दिक्कत होगी, चलता रहेगा ठीक। लव लाइफ भी ठीक है, सोशल लाइफ भी ठीक है। इस महीने को बेहतर बनाने के लिए उपाय मैं बता देता हूँ। उपाय क्या करना है? ओम बूम बुधाय नमः का प्रतिदिन आप 3 मिनट जप कर लिया करिए। दूसरा काम, हनुमान जी की उपासना अब करना शुरू करिए हर मंगलवार शनिवार। बहुत सात्विक आहार लीजिए। अगली राशि तुला, लिब्रा की बात करें। तुला राशि वालों के अगर हम जनवरी महीने को देखें, जनवरी 2025 को देखें, तो अगर हम ग्रहों को देखें तो आपकी राशि के मालिक, आपके लग्न के मालिक की स्थिति बेहद अनुकूल है इस महीने, और 5वें भाव में राजयोग बना हुआ है शनि और शुक्र का। शनि आपकी राशि के योग कारक हैं, शुक्र के साथ युति, बेहद अच्छा समय है यह महीना आपकी कुछ नई शुरुआत कराएगा जो इस पूरे वर्ष को बेहतर बनाने में सहायक होगा, क्योंकि आपके लग्न का मालिक है शुक्र, और शुक्र शनि आपके 5वें भाव में युति करके बैठे हुए हैं। जनवरी के महीने में कोई भी प्लानिंग, कोई निर्णय, कोई डिसीजन 100% आपके फेवर में होगा। आपको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शनि शुक्र की स्थिति एकदम आपके लिए बहुत फायदेमंद बन रही है। दूसरी बात, 14 जनवरी के बाद सूर्य का गोचर आपके 4थे घर में होगा। लाभ के मालिक सूर्य 4थे घर में, ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रतिष्ठा को लेकर, फाइनेंशियली सिचुएशंस को लेकर, धन को लेकर लाभदायक वक्त रहेगा। और फिर उधर 25 जनवरी के बाद बहुत अच्छा समय, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सूर्य की अनुकूलता नजर आ रही है, 25 जनवरी के बाद बुध की अनुकूलता नजर आ रही है। पूरे महीने शनि शुक्र, मैं बता दूं आपको, लगभग 15 से 18 मार्च तक का समय बहुत अच्छा है आपका। जनवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय बहुत अच्छा है, ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं। जम के मेहनत करिए भाई, जम के करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 5वें भाव में शनि शुक्र, सूर्य की स्थिति 14 जनवरी के बाद 4थे, 25 जनवरी के बाद बुध 4थे, सूर्य बुध का आदित्य योग 4थे भाव में, शनि शुक्र का राजयोग 5वें भाव में, बहुत अच्छी बात है। और धनेश मंगल भी आपके 9वें भाव में, बहुत बढ़िया है, हर प्रकार से शुभ है। इस महीने में बस कुछ तारीखें हैं, वो मैं आपको नोट करा देता हूं, उन तारीखों पर ध्यान रखिए। तारीखें हैं 6, 7, 19, 20, 24 और 27। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 6, 7, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी,
24 जनवरी और 27 जनवरी, ये 6 दिन आपके खराब हैं बस, बाकी पूरा दिन आपका अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना पूरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। धन की बात करें तो 14 जनवरी के बाद धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। नौकरी की बात करें तो नौकरी में भी अनुकूलता लगभग पूरे महीने है। एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन, बड़ी एजुकेशन बहुत अच्छी दिख रही है। बिजनेस भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपका। मैरिटल लाइफ जो है उसमें थोड़ा सा मंगल खराब है तो थोड़ा व्यवधान नज़र आता है, बाकी सामान्य वो भी रहेगा लगभग। लव लाइफ आपकी ठीक है, सोशल लाइफ ठीक है। इस महीने को बेहतर करने के लिए मंगल का उपाय आपको करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करना चाहिए और नॉनवेज मत खाइए। अगली राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के वक्त को देखें, वृश्चिक राशि वालों के इस महीने को देखें, जनवरी महीने को देखें तो 2-3 बात आपको मुख्य रूप से समझनी है। एक तो मंगल आपकी राशि के मालिक हैं, लग्न के मालिक मानिए, मंगल राशि के मालिक मानिए। आपके नवम भाव पे, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी ठीक है, नीच के हैं लेकिन फिर भी मैं ठीक मानता हूं क्योंकि भाग्य स्थान पर हैं। लेकिन यहां पर मंगल जो है वक्री हैं और 21 जनवरी के बाद अष्टम में आ जाएंगे, जहां 3 नंबर लिखा हुआ है, यानी भाग्य में बैठे हुए हैं, लग्नेश हैं। समझिए थोड़ा सा, 8 नंबर जहां लिखा है ये लग्न है, पहला भाव है कुंडली का, यहाँ के मालिक मंगल। 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मतलब है मंगल, मंगल उसके स्वामी होते हैं। मंगल कहाँ पे बैठे हुए हैं? नवम भाव, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पर मंगल ये वक्री बैठे हुए हैं, मार्गी नहीं बैठे हुए हैं, वक्री बैठे हुए हैं। वक्री होने की वजह से ये ग्रह पीछे की तरफ, पीछे राशि में प्रवेश करने वाला है क्योंकि वक्र गति में है। अब ये वक्री होने की वजह से अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे 21 जनवरी को, वक्री ही रहेंगे 21 जनवरी को बाद भी, और अष्टम में मिथुन में आ जाएंगे। अभी तक भाग्य में थे, अब अष्टम में है। आप सभी सुनते हैं, जानते हैं कि कोई भी ग्रह 6ठे घर में जाना, 8वें घर में जाना, 12वें घर में जाना अपनी राशि से बेहद अशुभ होता है। इस बात को समझिएगा। 21 जनवरी के बाद स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत रिस्क मत लीजिए, ड्राइविंग लंबी मत करिए, है ना, इन सब का ध्यान आप रखिए। 21 जनवरी तक, लगभग 20 जनवरी तक समय ठीक है, नवम भाव पर मंगल है, ठीक रहेगा। लेकिन जब अष्टम में चला जाएगा तो ये हेल्थ, मन, डिस्टर्बेंस, दुर्घटना, चोट, पैरों का दिक्कत, पेट की दिक्कत, ये सब आपके लिए दिक्कत खड़ी करेगा। दूसरी बात, सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 14 जनवरी तक रहने वाले हैं, जहां पर 9 नंबर लिखा है। करियर के मालिक सूर्य द्वितीय भाव में, अपने भाव से पंचम है और धन भाव में, बहुत अनुकूल है। कोई भी फैसला करियर से रिलेटेड आपको लेना है, जॉब, बिजनेस, व्यापार, किसी से संबंधित लेना है, कोई सरकारी काम आपके रुके हुए हैं उसको पूर्ण करना है, तो 14 जनवरी से पहले कर लीजिए, क्योंकि 14 जनवरी के बाद मकर राशि में सूर्य चले जाएंगे तो ये इतना अनुकूल नहीं रहेंगे। तो 14 जनवरी से पहले करियर के लिए ध्यान देना है, सरकारी काम के लिए देना है। 2 बात समझ लिया हमने। तीसरी बात, शनि और शुक्र 4थे भाव में है, ये अच्छी बात है, सुख भाव में है, ये आपके विवाह के लिए बढ़िया है। विवाह के योग बड़े प्रबल बने हुए हैं इस समय, बहुत प्रबल है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, विवाह होने के लिए। तो बृहस्पति ऊपर से सप्तमे चतुर्थ भाव में, बहुत अच्छी कंडीशन होती है ये विवाह फिक्स होने की। तो आप विवाह से संबंधित कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं, विवाह के लिए आप बातचीत कर सकते हैं, विवाह के लिए आप फिक्स कर सकते हैं, कुछ औपचारिक रिचुअल भी कर सकते हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड ठीक है, तो इसकी बात ठीक है। बाकी राहु पंचम में है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेगा एजुकेशन वगैरह को लेकर, बाकी महीना ठीक है। इस महीने में 1, 2, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23 ये तारीखें नोट करिए। 1, 2 जनवरी, 8, 9 जनवरी, 13, 14 जनवरी, 20, 21 जनवरी और 22, 23 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, इनऑस्पिशियस हैं। इन तारीखों पर आपको नुकसान होगा। यदि कोई बड़े निर्णय आप लेते हैं तो वो पूर्ण नहीं होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से 21 जनवरी के बाद कमजोर समय है। धन की दृष्टि से लाभ का मालिक बुध, धन का मालिक बृहस्पति सप्तम और बुध द्वितीय, धन को लेकर भी यह महीना ठीक है। एजुकेशन को लेकर भी यह महीना सामान्य रहेगा। राहु पंचम में है तो एजुकेशन में थोड़ा मन उचाट करता है,
बाकी मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। नौकरी को लेकर 14 जनवरी तक ठीक है, बिजनेस को लेकर 14 जनवरी तक, जो हमने शुरू में ही बता दिया। मैरिड लाइफ के बहुत अच्छे योग हैं, विवाह होने के, फिक्स होने के सब बहुत अच्छे योग हैं। लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी आपकी, क्योंकि बृहस्पति भी वक्री है, पंचम में राहु भी है। सोशल लाइफ पूरे महीने बहुत अच्छी रहेगी। इस महीने को बेहतर कैसे किया जाए उसके लिए उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें, नॉनवेज का सेवन ना करें और हनुमान जी की उपासना करें। तो इस वीडियो में हमने सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का राशिफल जाना जनवरी 2025 का। अगली वीडियो में हम अगली अंतिम 4 राशियों की बात करेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, लाइक जरूर कर दीजिए। कुंडली दिखाना है तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।